नमस्कार दोस्तों। मैं आदित्य सर आनंद अल्ट्रा कोपिंडिस क्लास से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद फिर से मिलन होगी और आज से हम लोग रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन कंटेंट बनाने वाले हैं क्योंकि लगातार कुछ लोगों की बहुत सारी डिमांड थी। कुछ लोगों ने लगातार बोला कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमें भी बोला, अभिषेक सर को भी बोला। लगातार हम लोगों ने छोड़ दिया था, हम लोगों ने इस सोच समझ के छोड़ दिया था कि छोड़िए क्या बनाया अब। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप जिस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत अच्छा है, इसलिए आप कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो इसी बीच में हम दोनों ने सोचा कि आप रेगुलर बेसिस पे आनंद अल्ट्रा कोपिंडिस क्लास से लेकर हम लोग लगातार एक वीडियो का कंटेंट जो कि डेली बेसिस पे डाला जाएगा। आज के टॉपिक को हम लोग देखेंगे जो कि राष्ट्रपति से लेकर है। और राष्ट्रपति हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति क्या है। तो देश का प्रधान होता है, देश का पहला इंसान भी बोल सकते हैं, देश का पहला प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति भी बोल सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को लेके कई सारी बातें हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि राष्ट्रपति एक नामिक कार्यपालिका के रूप में होती है, तो कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति एक वास्तविक कार्यपालिका के रूप में। हालांकि जो वो वैसे लोग हैं जो इन दो बातों पे लड़ते हैं, जिन्होंने संविधान को कभी पढ़ा नहीं है, कहीं ना कहीं संविधान को सिर्फ देखा है और उन बातों को मान लिया है। हालांकि ये सिचुएशन बेस पे डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ हैं। हालांकि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और राष्ट्रपति उनका समय समय पर प्रयोग करता है। इस प्रयोग के बाद ही पता चलता है कि राष्ट्रपति के पास एक नामिक कार्यपालिका है या फिर वास्तविक कार्यपालिका। देखिए, इसी के साथ हम लोग देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे बाबू, तो राष्ट्रपति सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति के अंदर क्या होती है कि दो तरह के सरकार होते हैं। सरकार की बात करेंगे तो दो तरह के सरकार किसी भी दुनिया में, अभी हम जो देखते हैं, अभी दुनिया में दो तरह के सरकार का क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है। एक को हम बोलते हैं अध्यक्षीय शासन। एक को क्या बोलते हैं बाबू, अध्यक्षीय शासन। एक को हम अध्यक्षीय शासन बोलते हैं और एक को संसदीय। एक को हम क्या बोलते हैं बाबू, संसदीय, है ना। तो दोनों को समझने की बात है। देखिए, जब आप संसदीय की बात करते हैं तो संसदीय में जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ये हमेशा क्या होगा कि इसमें अप्रत्यक्ष तरीके से होगा और अप्रत्यक्ष के साथ जो चीज़ें जुड़ जाएगी इसको हम बोलेंगे एकल संक्रमणीय। क्या बोलेंगे, एकल संक्रमणीय पद्धति। और इसी के साथ एक और चीज़ जुड़ता है जिसको बोलते हैं अनुपातिक प्रणाली। क्या बोलते हैं, अनुपातिक प्रणाली। अब देखिए, हमें समझने की ज़रूरत है कि जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के साथ ये तीन वर्ड जुड़ चुके हैं। तीन वर्ड में से सबसे पहला होता है अप्रत्यक्ष, दूसरा होता है एकल संक्रमणीय और तीसरा होता है अनुपातिक प्रणाली। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है और अनुपातिक का मतलब क्या होता है। तो तीनों के ऊपर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों है क्या। देखिए, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष का मतलब ये हो जाता है कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेंगे। तो एक तो लेगा राज्यसभा, एक होगा लोकसभा, एक होगा हमारा विधानसभा, है ना। और इन तीनों को जोड़ने के बाद आप देखिएगा कि 70वां संविधान संशोधन के द्वारा, 70वां संविधान संशोधन के द्वारा आप देखिएगा कि दिल्ली और पुद्दुचेरी को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए, जिसको राष्ट्रपति का इलेक्टोरेट कमीशन बोलते हैं, उसके अंदर इन दोनों को भी दे दिया गया है। तो बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं। राज्यसभा के, अगर मान लीजिए राज्यसभा में कुल कितने होते हैं, 245। तो राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं, तो 245 मेंबर में से 12 मेंबर निकाल दीजिए, क्योंकि इस 12 मेंबर को मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है, मनोनीत। इस 12 मेंबर को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए आप जो सदस्य बच गए 233, ये हो गए निर्वाचित। ये क्या हो गए, निर्वाचित। उसी प्रकार लोकसभा के अंदर टोटल अगर सदस्य की बात करेंगे तो 545, इसमें से 2 मेंबर निकाल दीजिएगा तो बचेगा 543। हालांकि अब 2 मेंबर, जिसको हम लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं, इसको 2019 के कमीशन के द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब क्या होता है कि 545 क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य के रूप में होते हैं। अभी हालांकि 543 से क्या है, हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये निर्वाचित हो गया। तो राज्यसभा के निर्वाचित 233 सदस्य और लोकसभा के 543, ये दोनों क्या होगा, निर्वाचित। उसी प्रकार विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य ही आएंगे। विधानसभा के कौन आएंगे भाई, निर्वाचित सदस्य। इन तीनों का निर्वाचित सदस्य जब एक साथ आएंगे तो वो इलेक्टोरल कमीशन कहलाएंगे, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इसके साथ आप देखेंगे कि 70वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने किनको दे दिया है, दिल्ली और पुद्दुचेरी। तो दिल्ली और पुद्दुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य क्या होंगे, राज्यसभा मतलब राष्ट्रपति के चुनाव आयोग में भाग लेंगे। ये सभी जो हैं, ये सब लोग कहाँ से आ गए, निर्वाचित। लेकिन समझने की बात है कि ये जो निर्वाचित सदस्य हैं ये है कौन,
तो ये है MP और MLA। और आप और हम सभी जानते हैं कि MP को भी हम चूज करते हैं और MLA को भी हम चूज करते हैं। और इन दोनों को कैसे चूज किया जाता है बाबू? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। कैसे चूज किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। इन दोनों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हम लोग चुनते हैं, है ना। लेकिन MP और MLA जो कि क्या होते हैं बाबू? निर्वाचित होते हैं। ये किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसी को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष तरीका। इसी को हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष तरीका। तो पहला मामला तो आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति के शासन में जिनको हम चूज करके भेजते हैं उन्हीं में से कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और वो कौन होते हैं? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और 70वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को भी ये पार्ट दे दिया गया। उसी प्रकार एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय, है ना। लेकिन एकल संक्रमणीय समझने से पहले हम लोग अनुपातिक पत्ती को समझते हैं। देखिए, अनुपातिक पत्ती का मतलब होता है हमारे पास दो टर्म से क्या होता है, डेमोक्रेसी में दो तरीके से चुनाव होता है। एक होता है फर्स्ट द पास्ट पोस्ट सिस्टम, एक होता है फर्स्ट द पास्ट पोस्ट सिस्टम, है ना। इसमें क्या होता है कि जो पहले खंबे को छू ले वही पास कर जाएगा, है ना। तो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग आ गई थी। हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट द पोस्ट पास्ट सिस्टम। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, जो पहले खंबा को छुएगा वही क्या होगा? विजेता होगा। और इस सिस्टम के द्वारा हम देखते हैं कि हमारे लोकतंत्र में क्या होता है? चुनाव होता है। जैसे भारत की बात करेंगे तो मान लीजिए दो इंसान खड़े हैं, A और B, है ना। और A और B को अगर देखेंगे तो क्या होता है कि मान लीजिए इसको 100 का सीट है और पहले 100 सीट में इसको मिल गया है 51 और दूसरे बार में इसको मिल गया है 49। पहले वाले को और फिर C भी है, अगले वाले को क्या मिल गया है? 40, ठीक है ना। इस वाले में देखिए आपको 51 और 30 मिल गया है, ठीक है। तो सीट के अनुसार देखिएगा तो ये जो दूसरा है, ये जो दूसरा इंसान है जिसको हम X रख लेते हैं और अगले वाले को Y रख लेते हैं, तो सीट के अनुसार देखिएगा तो X जीत चुका है ना। लेकिन वोटिंग के अनुसार देखिएगा, आप लोग वोटिंग के अनुसार जोड़िएगा तो पता चलेगा कि ये जो Y है ये जीत चुका है। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट द पोस्ट पास सिस्टम। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिला उसी की जीत हो गई। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर अनुपातिक प्रणाली काम आती है। अनुपातिक प्रणाली का मतलब होता है, जरा सा इसको हम मिटा देते हैं तब बात करते हैं इसके ऊपर। अब अनुपातिक प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। अनुपातिक प्रणाली का मतलब क्या होता है ना। अनुपातिक प्रणाली, है ना। देखिए, कोई भी चीज़ें क्या होती है कि आराम से समझने की बात होती है। आप आराम से समझिए और हम भी आराम से समझाने की बात करेंगे। अनुपातिक प्रणाली का मतलब होता है A है, B है, C है और D है, ठीक है ना। A है, B है और C है और D है। अब मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये 4 नंबर है, ठीक है। पहले मान लीजिए कि कुछ लोग हैं, 4 लोग हैं, जिसको हमने बोला कि भाई ये जाइए और आप एक काम कीजिएगा, आप चारों को वोट दीजिएगा। लेकिन चारों को वोट दीजिएगा, लेकिन आपका पहला ये कर्तव्य होगा कि आप पहले किसको प्रेफरेंस कहते हैं, मतलब आप किसको पहले प्रीफर करते हैं, आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। मान लीजिए हमने X को बोला जाइए भाई वोट कीजिए, तो X आया और X को लगा कि A को हम 3 नंबर पर रखेंगे, B को मतलब, और उसके बाद B की अगर बात करेंगे तो B को हम 2 नंबर पर रखेंगे, ठीक है। B को हम 2 नंबर पर रखेंगे। और C की बात करेंगे तो C को हम 4 नंबर पर रखेंगे और D को 1 नंबर पर रखेंगे। ये X का वोटिंग हो गया। फिर हमने Y को बोला, Y को लगा कि हम A को 2 नंबर पर रखेंगे, है ना, और B को हम 1 नंबर पर रखेंगे, और C को हम 3 नंबर पर रखेंगे और D को हम 4 नंबर पर ही रखेंगे, है ना। ये हो गया। फिर हमने Z को बोला, Z बोला कि देखो भाई हम C को हम रखेंगे 2 नंबर पे, ठीक है ना। C को रखेंगे हम 2 नंबर पे, ऐसे करके हम चूज कर लेते हैं। C को रखेंगे हम 2 नंबर पे और फिर D को रखेंगे हम 4 नंबर पे ही, और फिर पता चला कि A को रखेंगे हम 3 नंबर पे और ऐसे करके D को रखेंगे हम 1 नंबर पे। इस अनुसार देखिएगा ना तो पता चल रहा है कि सबको वोट दिया गया, और सबको वोट दिया गया, एक इंसान को चारों को वोट देना है और जिसमें से किसी एक को प्रीफर रखना है। तो जिसको आप प्रीफर पहले रखना चाहते हैं उसको 1 नंबर पर रखना पड़ेगा, उसके बाद जिसको प्रीफर रखना चाहते हैं उसको 2 नंबर पे, उसके बाद जिसको प्रीफर रखना था उस 3, फिर 4, ऐसे करके। और इनमें से जिनको सबसे ज़्यादा एक मिलेगा उनको काउंटिंग में रख लिया जाएगा, अब बाकी सबको हटा दिया जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुपातिक प्रणाली। हालांकि इसके ऊपर और भी डीपनेस में बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए समझने के लिए इतना काफ़ी होगा, ठीक है। तो तीनों सिस्टम समझ में आ गया। ये जो हमने देखा ये हो अनुपातिक। अब एकल संक्रमणीय में क्या होगा? मान लीजिए कि पता चला कि यहाँ पर जो D है, D को 4 लोगों ने 4 नंबर पर रखा, D को 4 लोगों ने 4 नंबर पर रखा
और इसको जब पता चला काउंटिंग हुआ तो काउंटिंग में ए भी ज़्यादा आया है 1 नंबर पे, बी भी आया है 1 नंबर पे ज़्यादा और सी भी आया है 1 नंबर पे ज़्यादा, लेकिन डी को बहुत सारे लोगों ने 4 नंबर पे रखा है, तो इसको काउंटिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसको काउंटिंग से क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। और बाकी ए बी सी में द्वितीय मत प्रणाली होगा। क्या होगा बाबू? द्वितीय मत प्रणाली। द्वितीय मत प्रणाली के गणना में आप पता चलेगा कि डी के वोटिंग को देखा जाएगा। डी के वोटिंग को जिसको हटा दिया गया उसके वोट को चेक किया जाएगा। मान लीजिए 15 लोगों ने इसको वोट दिया था। 15 लोगों ने जब इसको वोट दिया तो पता चला कि 6 लोगों ने इसको 1 नंबर पर रखा है, लेकिन 5 लोगों ने 2 नंबर पर रखा है, 4 लोगों ने इसको 3 नंबर पर रखा है। तो कितना हो गया? 11 4 हो गया ना 15। इसको 2 रख लेते हैं, इसको 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो अब कुल मिला के 15 हो गया ना 15। लेकिन पता चल रहा है कि बी पे 5 लोगों ने रखा था, है ना। तो इस 5 को किसके साथ जोड़ दिया जाएगा? तो ए के साथ जोड़ दिया जाएगा। जब ए के साथ जोड़ा जाएगा तो देखा जाएगा, मान लीजिए ए के पास पहले से आ चुका है 43 वोट, इसको कुछ वोट मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा? 51। तो जैसे ही इसको ये वोट मिलेगा, ये 51 पार कर गया, तो इसका क्या हो गया? ये विनिंग चेस हो गया, मतलब ये जीत चुका है। तो द्वितीय प्रणाली में क्या होगा? ये जीत जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या? एकल संक्रमणीय। मतलब वोट का क्या कर दिएगा? ट्रांसफर कर दिएगा। इसके वोट को किसको ट्रांसफर कर दिएगा? ए को ट्रांसफर कर दिएगा। बात समझ में आ रही है? आगे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने ये सारे सिस्टम को देख लिया और हमने समझा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, जिसमें हमने बात समझा कि अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली की तरह होती हैं। और ये सारी चीज़ को जिसके 17वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जोड़ा गया, फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, इन सभी को जोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि एक इलेक्टोरल वोट की बात की जाती है। और इसकी प्रणाली भी जहाँ से ली गई उसका नाम है आयरलैंड। तो आज हम लोग बात यहीं पे ख़त्म करेंगे और आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद और ऐसे ही कंटिन्यू देखे कीजिएगा। और आनंद अल्ट्रा कॉम्पिटिशन क्लास के अंदर जितने भी टीचर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल 2 ही टीचर काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकते हैं कि और भी बेहतरीन टीचर का उपाय किया जाए। लेकिन अभी जितने भी टीचर, हम 2 ही टीचर अपने आप में बेहतरीन हैं और लगातार बेहतरीन कंटेंट के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हम लोग ऑफलाइन में इससे भी बेहतरीन तरीके से फैकल्टी देते हैं और ऑनलाइन में उससे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से फैकल्टी देने की बात की जाएगी। बस साथ आप लोग का चाहिए। आप लोगों ने साथ दे दिया तो कंटेंट तो ऐसे भी बेहतरीन हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।